हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण की प्रमेय। प्रमेय नंबर 6.2 दे रखे है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है, ये दो रेखाएं हैं, मान लो ए बी सी डी, दोनों समांतर हैं। और ये जो रेखा है इसे कहेंगे तिर्यक रेखा, जो इनको दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एकांतर अतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। अब एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण का मतलब होता है तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में बने कोण। ये तिर्यक रेखा है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसे 1 दे देता हूँ मैं, इसे नाम देता हूँ 2। प्रूफ करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा। ठीक है। या फिर तिर्यक रेखा के अपोजिट में ये भी तो आ रहा है कि ये वाला एंगल जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ बराबर होगा इस वाले एंगल के, 3 बराबर 4 के। ठीक है। 3 बराबर 4 के करना है, 1 बराबर 2 के करना है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हमारे पास दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी, दोनों समांतर हैं। ठीक है। तिर्यक रेखा जिसका नाम देता हूं मैं ई एफ, ठीक, जो प्रतिच्छेद करती है इन दो बिंदुओं पे करती है। इनका नाम दे दिया मैंने जी और एच दे दिया, जी और एच पर। ठीक। हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा कोण है 1 बराबर 2 के होगा, एंगल 1 बराबर 2 के है, या फिर 3 बराबर 4 के है। आप दोनों में से कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर दे और दूसरे पार्ट को हम लिख देंगे कि सिमिलरली वो भी इसी तरीके से होगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखा मैंने सिद्ध। मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला एंगल है इस एंगल को मैं मान लेता हूँ एंगल नंबर 5। ठीक है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था, जब भी क्वेश्चन में एक्स की शेप बनती हो तो ये दोनों अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 3 बराबर 5 की हो जाएगा, इसे कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं या फिर सम्मुख कोण भी कह सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। इसे मैंने नंबर 1 मान लिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। सेकंड पार्ट, जब दो रेखाएं समांतर हों, तिर्यक रेखा उन्हें काटती हो और फिगर बनती हो एफ की, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण समान होते हैं। तो हमारा जो एंगल नंबर 5 है बराबर किसके होगा? एंगल नंबर 4 के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल 4 बराबर एंगल 5 के होगा और ये हमारा होगा संगत कोण। ठीक। कब बनता है? जब दो रेखाएं समांतर हो, तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण दोनों समान होते हैं, जिसे संगत कोण कहते हैं। इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ लिखा मैंने समीकरण 1 और 2 द्वारा एंगल 3 बराबर 5 के है और 5 बराबर 4 के है। ठीक है। एंगल 5 ही 3 के बराबर है, एंगल 5 ही 4 के बराबर है। तो 3 और 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। 3 और 4 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? एंगल 5 बराबर 3 के और वही 5 4 के बराबर है, तो 4 और 3 भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। आप लिख सकते हो कि आपका पार्ट नंबर 1 भी इसी तरीके से सिद्ध हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम, इसी प्रकार एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे सिद्ध करके ही दिखाना दूसरा पार्ट भी, एंगल 1 बराबर 2 के, तो उसको हम इस तरीके से, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे करके छोड़ सकते हो, आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे 1 को 2 के बराबर करना है, तो उनको देखो किस तरीके से करेंगे हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसे मान लेता हूँ एंगल नंबर 6। ठीक है।
तो एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। एंगल 2 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा से क्या बनेगा, एफ ही बनेगा। ये एंगल 1 है और ये एंगल 6 है। लेकिन ध्यान रहे, संगत कोण केवल और केवल तभी बनता है जब दोनों रेखाएं समांतर हो। हमें क्वेश्चन में गिवन था दोनों रेखाएं कि आपस में समांतर हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल 2 बराबर एंगल 6 क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ लिखूँगा मैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसको नंबर 3 दे दिया। एंगल 1 बराबर एंगल 6 क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। इसको मैंने नंबर 4 दे दिया। फिर लिखा समीकरण 3 और 4 द्वारा। अब एंगल 6 भी 2 के बराबर है, एंगल 6 1 के बराबर है। तो इसके द्वारा 6 2 के बराबर, 6 1 के बराबर है। तो एंगल 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही हमारा फर्स्ट पार्ट था। आप इसको यहीं पर करके छोड़ सकते हैं। एक पार्ट को कर दिया, दूसरे को लिख दिया। इसी प्रकार दूसरा पार्ट भी हमारा ऐसे ही होगा। और देखो मैंने वैसे ही कराया, इसमें भी एक्स और एफ बनाया और दोनों को सिद्ध कर दिया। इसी के साथ हमारी थ्योरम 6.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें।